नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह अभी लंदन में छुट्टियां मनाते नजर आ रहे हैं। अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपने बेटे के साथ पूरा परिवार छुट्टियां मनाता नजर आ रहा है। और यहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जमीनी स्तर पर उतर चुकी है और यहां दूसरी तरफ अखिलेश सिंह जो है वो छुट्टियां मनाते नजर आ रहे हैं। तो क्या उनकी नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई है और क्या कुछ है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। नहीं, देखिए, हर किसी को हक है कि वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाए और अखिलेश सिंह को भी पूरा हक है कि वो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने बेटे के साथ छुट्टियां मनाने जाएं, लंदन जाएं, पेरिस जाएं, जहां भी जाना है जाएं। तो यह तो ठीक बात है कि वे जा रहे हैं, लेकिन यह जो आपका सवाल है कि क्या उनकी नाराज़गी अभी तक दूर नहीं हुई है, और जिस तरह से सक्रिय रूप से भागीदारी उनकी दिखती थी बिहार कांग्रेस के कार्यक्रमों में, बिहार कांग्रेस से जुड़े फैसलों में, वह भागीदारी नहीं दिख रही है। तो कैसे दिखेगी? वे बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला लिया और उन्हें बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया और कुटुंबा, औरंगाबाद के कुटुंबा के जो विधायक हैं राजेश राम, उनको बिहार कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस नेतृत्व ने यह जो सक्रियता से नेतृत्व करने की जो भूमिका है वो उनसे लेकर राजेश राम को दी, राजेश कुमार को दी, जो औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक हैं, और बाद में उनको कांग्रेस पार्टी ने CWC का सदस्य बनाया, स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया। तो जब उन्हें CWC का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया तो यह माना गया कि अखिलेश सिंह जो नाराज़ थे कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष से हटाए जाने से, उनको मनाने की कोशिश की गई, क्योंकि CWC में आमंत्रित सदस्य की भूमिका बड़ी होती है, क्योंकि पार्टी के जितने बड़े फैसले होते हैं वे CWC ही लेता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ही लेती है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह मिलना किसी भी नेता के लिए बड़ी बात है, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सदस्य होना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हिस्सा होना कांग्रेस में बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि जितने भी बड़े फैसले होते हैं वो फैसले कौन लेता है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी ही लेती है। तो देखिए, अब यह माना जा रहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए जाने के बाद अखिलेश सिंह की नाराज़गी दूर होगी, लेकिन जैसा कि आपने पूछा, यह सवाल कई कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि जब से प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया है अखिलेश सिंह को, तब से अखिलेश सिंह कांग्रेस की राजनीति में उतने सक्रिय नहीं दिख रहा है। और अभी देखिए, अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस कितनी ज़्यादा एक्शन में दिख रही है। सच यह है कि कांग्रेस जितना एक्शन में दिख रही है उतना बिहार में सिर्फ एक ही पार्टी, दूसरी पार्टी एक्शन में दिख रही है, जन स्वराज। नहीं तो कांग्रेस के इतना एक्शन में कोई, राजद भी नहीं दिख रहा है। जितना एक्शन में कांग्रेस दिख रही है उतना एक्शन में राष्ट्रीय जनता दल भी नहीं दिख रहा है। तो सवाल यह उठता है कि ऐसे में क्या भूमिका होगी अखिलेश प्रसाद सिंह की? अब वे छुट्टियों से जब लौट कर आएंगे, तो जब हमारे सिटी पोस्ट लाइव की उनसे बातचीत होगी तो हम लोग उनसे पूछेंगे कि आप जब यहाँ इतने एक्शन में दिख रही है कांग्रेस पार्टी, तो आप लंदन छुट्टियां मनाने गए। हर किसी का अधिकार है, ये तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। शिमला, मनाली, पेरिस, लंदन, जिसको जहाँ, वाशिंगटन DC, जिसको जहाँ जाना है लोग जाते हैं। अखिलेश सिंह को भी पूरा अधिकार है कि वे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाएं, लंदन जाएं, पेरिस जाएं। लेकिन बिहार की राजनीति में अखिलेश सिंह की भूमिका क्या होगी? कांग्रेस के बड़े फैसलों में, बिहार कांग्रेस के बड़े फैसलों में अखिलेश सिंह की भूमिका क्या होगी? महागठबंधन का जो नेगोशिएशन चल रहा है उसमें अखिलेश सिंह की भूमिका क्या होगी? और अखिलेश सिंह अपनी भूमिका को किस रूप में देखते हैं, यह एक बड़ा सवाल है, जो सवाल कांग्रेस में अब भी सवाल ही बना हुआ है। जब से बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद से अखिलेश सिंह हटाए गए हैं, तब से अखिलेश सिंह की सक्रियता काफ़ी कम दिख रही है। तो अखिलेश सिंह की सक्रियता जो कम हो गई है, इससे कांग्रेस पार्टी पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, अखिलेश सिंह की सक्रियता कम हुई है, इसका एक मैसेज गया था कई जो परंपरागत जो कांग्रेसी हैं और भूमिहार जाति के जो मतदाता हैं उनके बीच, कि भूमिहारों के लिए कांग्रेस में अब कितनी जगह बची है, इस पर सोचना होगा। लेकिन बाद में जिस तरह से उन्हें
मौका दिया गया और सीडब्ल्यूसी में स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया। उसके बाद इस पर विराम लग गया था कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे पूरी अहमियत दे रहे हैं। तो अब यहाँ सवाल यह उठता है कि अखिलेश सिंह कब सक्रिय होंगे फिर से बिहार कांग्रेस में, कब से बड़े फैसलों में वे उनकी सहमति होगी, उनकी भागीदारी होगी। आज देखिए, आज जिस तरह से बिहार कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदर्शन किया गया, सदाकत आश्रम से सीएम आवास के लिए मार्च निकाला गया और जिस एक दलित बच्ची की जिस तरह से मौत हुई पीएमसीएच में, उस मामले को में न्याय, परिजनों के लिए न्याय की मांग करते हुए और दोषी जो पीएमसीएच के अधिकारी डॉक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मार्च निकाला गया। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा गया। इसमें बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू वे थे, बिहार कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम वे थे, यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वे थे, यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय भानु वे थे, तमाम सीनियर नेता थे। लेकिन उसमें अखिलेश सिंह तो नहीं थे। अखिलेश सिंह भी होते भी कैसे, वे तो लंदन में हैं। तो यह सवाल उठता है कि फिर से अखिलेश सिंह कब से दिखने लगेंगे बिहार के कार्यक्रमों में, या फिर कुछ समय पहले बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं राजेश राम, उन्होंने यह संकेत दिया था कि अखिलेश सिंह अब राष्ट्रीय राजनीति में रहेंगे, वे अब बिहार की राजनीति में उतने सक्रिय नहीं दिखेंगे, वे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय, राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय दिखेंगे। तो क्या इसे मान लिया जाए कि अब बिहार की राजनीति में उतनी सक्रियता नहीं दिखेगी अखिलेश सिंह की, कांग्रेस ने उनको राष्ट्रीय राजनीति में आजमाने का फैसला किया है? ये कई सारे सवाल हैं जो अभी तक अनुत्तरित हैं। अब इन सवालों का जवाब कांग्रेस को देना है, इन सवालों का जवाब अखिलेश सिंह को देना है। तो आपने सुना कि अखिलेश सिंह की छुट्टियां मनाने की बात और कांग्रेस में सक्रियता की बात पे पूरा चर्चा की क्या कुछ कहा है दीपक शर्मा ने। और अब देखना है कि अखिलेश सिंह छुट्टियां खत्म कर कब वापस से बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी गति को फिर से तेज करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।